बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, सन 1965 6 सितंबर का दिन, और उस दिन पाकिस्तान की यादगार अगर बात की जाए तो एक शानदार फ़तह का दिन। लेकिन उस दिन सरज़मीन पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन ने जो है वो अपने नापाक कदम डाले, तो फिर उनको जो है वो मुंह की खानी पड़ी। इसी हवाले से आज मौजूद हैं हम यादगार शोहदा पर, और बाटापुर का ये इलाका, यहाँ से चंद किलोमीटर आगे जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। यही बॉर्डर क्रॉस करके जो दुश्मन ने ख्वाब देखे थे कि जो है लाहौर जिम खाना के अंदर शराब नोशी की जाएगी और नाश्ते किए जाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अपना कब्ज़ा किया जाएगा, लेकिन हमारे जवान जो फ़ौजी और हमारी जो बहादुर अफवाज, जिनमें अगर हम बात करें बरी फ़ौज की, बहरी फ़ौज की या फिर फ़ज़ाई फ़ौज की, तो तीनों मसल्ह अफवाज जो थी उन्होंने फिर उनके ख्वाबों को जो है वो मिट्टी के अंदर मिला दिया। और अगर हम यादगार शोहदा के अंदर दाखिल हों तो यहाँ पर जो हैं वो हमारा इस्तकबाल करते हैं। ये हमारे हीरो, इनकी तस्वीरें जो लगी हुई हैं और बाकायदा तौर पर इनके नाम के साथ इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर जो है वो आवेज़ा किया गया। यही हमारे जवान हीरो, यही हमारे जवान जिन्होंने अपनी जानों के जो है वो नजराने दिए और आज इस मुल्क की जो बका की खातिर जंग लड़ी, और आज ये मुल्क जो है वो यहाँ पर मौजूद है। न सिर्फ मौजूद है बल्कि अपनी पूरी आबोताब के साथ मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपना नाम पैदा किए हुए है। यहाँ पर बताता चलूँ कि 1965 जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, जो हमारा हमसाया ममालिक भी है इंडिया, खैर हमसायों वाली बात अगर की जाए तो वो इस काबिल नहीं, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की आवाम ने ना सिर्फ अपने जो फ़ौजी भाई हैं उनका साथ दिया, बल्कि जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान थे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। तो फिर उसके बाद यही वो इलाका, यहाँ से चंद किलोमीटर जो है आगे BRB नहर और उससे कुछ किलोमीटर आगे जो है वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, वो बॉर्डर जिसको क्रॉस करने का ख्वाब देखा इंडिया ने, या इस जगह को क्रॉस करके फिर इन्हीं इलाकों से गुज़रते हुए जो है वो यहाँ से आगे जाना था, लेकिन ये ख्वाब उनका जो है वो शर्मिंदा तबीर ना हो सका। यहाँ पर जो है वो एक तहरीर लिखी गई है, तहरीर इस जंग के हवाले से, क्योंकि जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर एक जो है वो जंग लड़ी गई। यहाँ पर हमारे जवानों ने जो है वो दुश्मन के दांत खड्डे किए और उनके नापाक इरादे जो थे वो मिट्टी में मिलाए। आगे चलते हैं, आगे आपको यादगार शोहदा जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो इस चीज़ की निशानी कि किस तरह से हमारे आने वाली नस्लों के लिए जो है इसको महफूज किया गया, कि किस तरह से जो है हमारे जवानों ने, हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारी आवाम ने उस वक्त मुतहद होकर, एक कौम होकर, एक मुट्ठी की तरह दुश्मन का मुकाबला किया। यही वो जगह है जहाँ पर दुश्मन के जो हैं वो दांत खट्टे किए, और 1 इंच जिसे कहते हैं, 1 इंच अगर बात की जाए तो जस्ट 1 इंच जो है वो भी पाकिस्तान को जो है वो इंडिया ने हासिल ना कर सका, बल्कि ना सिर्फ यहाँ पर अपने जो है वो कीमती साजो सामान छोड़कर भागे, जंगी साजो सामान, बल्कि यहाँ पर जो है अपने सिपाहियों का खून जो है इस मिट्टी के ऊपर गिराया। इस मिट्टी को जो है वो इज़्ज़त बख्शी हमारे सिपाहियों ने। जब उनको गिरफ़्तार किया गया, जब उन्हें के दांत खट्टे किए गए, उनके नापाक इरादे जो हैं उनको जो है वो मिट्टी में मिलाया गया। यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर 65 की बात की जाए तो फिर मेजर अजीज़ भट्टी, जिन्होंने अपने सीने के ऊपर गोला खाया और इस मुल्क के खातिर जो है वो अपनी जान दी, ना सिर्फ जान दी बल्कि इस मुल्क की बका की खातिर हज़ारों ऐसी दास्तानें रकम कर गए। ना सिर्फ मेजर अजीज़ भट्टी बल्कि इस 65 की जंग के हमारे वो शोहदा जिन्हों की जानों की कुर्बानी की सूरत में आज हमने इस पाकिस्तान के अंदर सुख और सुकून का सांस ले रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर आज़ादी के साथ हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हर तरह से खुशहाल ज़िंदगी जो है वो गुजारी जा रही है। बल्कि ना सिर्फ 65 की अगर बात करें तो ना सिर्फ 65 बल्कि तमाम मुहाज़ों पर जब भी इंडिया ने जारियत की और हमारे सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सिपाहियों ने और हमारी अफवाज ने उनके दांत खट्टे किए। बल्कि रिसेंटली अगर यहाँ पर बताता चलूँ कि LOC की अगर बात की जाए
तो फिर उन्हें अभिनंदन तो याद होगा, जिसे एक कप कॉफ़ी की कीमत, एक कप चाय की कीमत जो है वो एक MiG-20 देना पड़ी, और फिर उसके बाद जो है उसकी जान की खलासी हुई। जी नाज़रीन, यही वो यादगार शोहदा यहाँ पर हमारे 65 के जो हीरो हैं, जो गाज़ी हैं, यहाँ पर उनके नाम जो है वो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर बाकायदा तौर पर तहरीर हैं। और यहाँ पर बताता चलूँ कि 6 सितंबर जब भी कैलेंडर के ऊपर, जब भी तारीख़ के अंदर 6 सितंबर आएगा तो फिर एक बार बॉर्डर पार जो हैं 5 सितंबर की रात ही उनकी नींदें जो हैं वो उड़ जाएंगी, क्योंकि 6 सितंबर की अगर बात की जाए तो 6 सितंबर जो है वो बहुत ही एक डरावना ख्वाब साबित हुआ दुश्मन के लिए, जो कि अपने नापाक इरादे लेकर इस पाक सरज़मीन पर आया। लेकिन हमारे जवानों ने, हमारी अफवाज ने, हमारे शोहदा ने अपने खून का जो नजराना दिया, अपने जानों की जो है वो कुर्बानी दी, और इस मुल्क की बका की खातिर इसको हमेशा हमेशा क़यामत अगर बात की जाए तो जो है वो रहने के लिए, जो इसकी सलामती के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। और आज भी पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर के नक्शे के ऊपर एक चमकता सितारा है, और इस सितारे की जो बुनियादी वजह है और इस सितारे को चमकने में और इस सितारे की मुकम्मल पूरी दुनिया में इस सितारे की रोशनी में को जो है वो उभारने में अगर किसी ने किरदार अदा किया तो इसमें हमारे वो शोहदा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क की बका के लिए, और उन शोहदा को जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो इस मुल्क के अंदर अपनी अज़मत, अपनी जो आबरूएँ हैं उनको सलामत रखने के लिए आज भी जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान